Yes, class 10. We have already discussed substitution method. We have done some examples. Now we will start. I will give you a little review on the how to solve exercise 3.3. तो देखिए ध्यान से, सेम वैसे ही करने हैं जैसे मैंने एग्जांपल्स करवाई थी। अगर आपने एग्जांपल्स वाली वीडियो इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देखिए, फिर ही आपको समझ आएगा कि किसको क्वेश्चंस को एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपके पास एग्जांपल थी सेम वैसे ही है। आपके पास जो है दो लीनियर इक्वेशन दी गई हुई हैं, राइट। तो इनमें से एक में से वैल्यू निकालोगे आप एक्स की या वाई के टर्म में लिख लीजिए इसे, और इसे दूसरी वैल्यू में फिट कर देना आपने। जो आपके पास फर्स्ट थी, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपने ये वाली कंसिडर की है, ये वाली यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो और 3 में से निकाल रहे हो, सॉरी 1 से निकाल रहे हो आप, ठीक है। इसमें से आपने निकाली है एक्स की वैल्यू, जिसमें भी आपको बेटर लगता है उससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसमें से इसने वैल्यू निकाली है और इसे सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सेकंड में सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपके पास y की वैल्यू 5 आई है, राइट। यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास 5 आई है। तो इसी तरह आप x की वैल्यू निकाल लोगे। ये मैंने आपको एग्जांपल्स में समझाया हुआ है किस तरह से इसे करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इसके पार्ट 3, 4 सारे ऐसे ही करने हैं पार्ट आपने, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपने ध्यान से सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व द लीनियर इक्वेशन दी गई है तो हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लेना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड में से लेके आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे वाई की वैल्यू और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले ली है, ठीक है। अब ये वाई और एक्स की वैल्यू आपने फिट करनी है यहाँ पे। आपके पास इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो वाई आपके पास कितना आया, वाई आया आपके पास 5। तो वाई की जगह वाई को आपने रिप्लेस करना 5 के साथ, और एक्स आपके पास कितना आया बच्चे, एक्स आपके पास आया -2। तो एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया और 3 एज इट इज़, एक्स को रिप्लेस कर दिया -2 के साथ। तो इसे सॉल्व कीजिए, 3 को इस तरफ ले आएँ तो आपके पास बनेगा 2, यहाँ पे बन गया -2m, राइट। और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आएगी -1। तो इस तरह से ये आपने क्वेश्चन करना है। हाँ, नॉर्मली आपने y और x की वैल्यू निकालनी है बस। उसके बाद बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टेटमेंट कहाँ है इसकी, हाँ ओके, स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी पहले। हाँ जी बच्चे, बुक में आप देखोगे तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हैं, 1 2 3 पार्ट्स हैं इसके। वो बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनकी हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है, पेयर बनाना है। हर एक प्रॉब्लम का एक पेयर बनाएंगे लीनियर इक्वेशन का। फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम दी गई है वो है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26। 2 नंबर हैं, उनका डिफरेंस जो है 26 है, एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। तो बहुत ही ईजी है आपके पास। देखिए 2 लीनियर इक्वेशन आप बना सकते हो। उसने बोला था कि जो सम है 2 नंबर्स का, जो डिफरेंस है दोनों का वो है 26। तो इनमें से एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो 26 बनना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आपके पास बनी है y माइनस एक्स 26। कोई ना कोई तो एक बड़ा होगा, ठीक है ना, कोई नंबर तो बड़ा होगा, उसमें हमने y को बड़ा ले लिया। और उसने ये भी बोला कि एक नंबर दूसरे के 3 गुना है, ठीक है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में उसने 3 टाइम किया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x लिखा हुआ है उसने, y को बड़ा लिया है, y 3 गुना है, राइट। तो ये आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब इनमें से एक में से वैल्यू निकालें, दूसरे में से पुट कर दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। इसी तरह से दूसरा उसने सेकंड जो पार्ट है उसका उसने बोला है द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीडेड बाय द एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ओके,
जो छोटा है वो 18 डिग्री, हाँ छोटे से 18 डिग्री से ज़्यादा है। तो आपको पता ही है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। टू सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो डेफिनेटली अगर दोनों आपके पास सप्लीमेंट्री है तो फर्स्ट इक्वेशन तो आप बना लोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। उसने ये भी कहा है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो इट मीन्स दोनों का डिफरेंस कितना होगा x माइनस वाई। अब यहाँ पे उसने x को बढ़ाया लिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं और सॉल्व करें, आपके पास आंसर आएगा। एक आ गया 99 और एक आ गया 81, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कह रहा है वो, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। तो फर्स्ट आपके पास तो इक्वेशन बन जाएगी 7 बैट और 6 बॉल के लेके, राइट। तो सबसे पहले आपके पास देखो उसने बैट को ले लिया x, बैट उसने x मान लिया, कोस्ट होती है ये, ठीक है। x में x क्या है, कोस्ट ऑफ बैट। तो बॉल के लिए उसने y ले लिया, राइट। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। 7 बैट और 6 बॉल की जो इक्वेशन बनी है हमारे पास वो आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंडली वो साथ में कह रहा है कि लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब उसने दूसरी बार उसने 3 बैट और 5 बॉल दिए, तो उसके लिए वो आपने ये इक्वेशन बन गई, क्योंकि 1750 रुपीज़ उसने दूसरी बार दिए हैं। तो यहाँ पे फिर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, और इसे ध्यान से करना क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, राइट। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपके पास इसी थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ओके। फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। तो फिक्स चार्ज इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस टैक्सी में बैठते हो तो आपको 105 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 15 किलोमीटर का डिस्टेंस करते हो तो आपके पास आपको 155 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस। तो आपके पास फिक्स चार्जेस कितने होंगे, तो डेफिनेटली इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर चार्ज कितने होंगे। हाउ मच डज़ ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस। तो अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये देखिए इक्वेशन बनाएंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हमने हमारे पास कुछ फ़िक्स चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास फ़िक्स चार्ज जो है वो है x। फ़िक्स चार्ज का मतलब होता है कि आपने टैक्सी में बैठे हैं, आप चाहे जितना मर्जी जाएं, ठीक है। चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं, चाहे आप आधा किलोमीटर जाएं, आपको वो फ़िक्स वैल्यू तो देनी पड़ेगी, राइट। साथ में आप जितना ट्रैवल करते हो पर किलोमीटर भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो फ़िक्स चार्ज मैंने ले लिया यहाँ पे x, ठीक है। तो x तो आएगा हर इक्वेशन में, एंड पर किलोमीटर को मैंने मान लिया y, राइट। अब देखिए क्या बनता है। आपके पास फर्स्ट कंडीशन ये थी उसी के हिसाब से कि आपको 105 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप 10 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है। 10 किलोमीटर पर किलोमीटर की वैल्यू क्या थी y, तो y को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में फ़िक्स चार्जेस x लिख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर बन गई 1। उसके बाद आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम 155 रुपीज़ दे रहे थे। इट मीन्स 15 किलोमीटर जाने के हम 155 रुपीज़ दे रहे थे। तो यहाँ पे 15 को करेंगे, 15 को करेंगे 1 y से मल्टीप्लाई, प्लस लगाएंगे साथ में फ़िक्स चार्जेस। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, राइट। तो x फिक्स चार्जेस हैं, तो 15 किलोमीटर और आपने पैसे दिए 155। तो यहाँ से अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं और x और y की वैल्यू निकाल लें। अब फिक्स चार्जेस आपके पास है 5,
और पर किलोमीटर है 10। इट मीन्स पर किलोमीटर कार में बैठने के लिए आपको 10 रुपीज़ देने पड़े पर किलोमीटर के हिसाब से, और 5 रुपये आपको फिक्स चार्जेस आपके ऑलरेडी हैं, ठीक है। अब आप एक बंदे ने 25 किलोमीटर जाना है तो डेफिनेटली 25 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, ठीक है, तो 250 रुपीज़ तो ये देने पड़ेंगे, साथ में 5 रुपीज़ उसे फिक्स चार्जेस लगेंगे, तो 5 और 5 2 ये आ गया 255 रुपीज़ आपने टैक्सी वाले को पे करना। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन पार्ट 4 भी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन पार्ट 5 की। वहाँ पे कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है आपके पास, वो बन जाती है 9/11, ठीक है। एक फ्रैक्शन है आपके पास, फ्रैक्शन कोई भी ले लीजिए, जैसे इसने ये ले लिए x और y, x/y एक फ्रैक्शन ले लिए इसने, x एंड y एक फ्रैक्शन ली है, सॉरी x एंड y एक फ्रैक्शन ली है, और वो x y जो फ्रैक्शन है आपके पास वो बन जाएगी 9/11। वो तभी बनेगी अगर आप इसी के न्यूमिनेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें। तो फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस ये बन गई। वो कह रहा है कि फ्रैक्शन आपके पास बन जाएगी बिकम 9/11, राइट। बुक सामने रखोगे तो समझ आएगी। 9/11 कब बनती है 9/11? जब आप उसके न्यूमिनेटर में x को ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में y को x को 2 और y में 2 ऐड करते हो, राइट। तो उसने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन नंबर 1 बना ली। उसी के साथ वो ये कह रहा है कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। कहते अगर आप 2 को नहीं बल्कि 3 को ऐड कर दें तो आपके पास जो फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 5/6 में। तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बन जानी है। अब वही बात सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, आप x और y की वैल्यू निकालेंगे और फिट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आपके पास y की वैल्यू यहाँ पे रहेगी ये वाली, और x की वैल्यू आपको y की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू ये बन गई 7। तो आपके पास फ्रैक्शन आपने पता करनी थी, वो फ्रैक्शन कैसी होगी, वो है 7/9। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 करना है, सॉरी थर्ड का 5th पार्ट है। उसके बाद आ गया लास्ट पार्ट, 6th पार्ट आ गया थर्ड का। ये तो बहुत इजी है। हैंस 5 ईयर हैंस, ठीक है, 5 ईयर हैंस। अब बच्चे हैंस जब भी वर्ड यूज़ होगा तो उसमें आपने फ्यूचर की बात करनी होती है, ठीक है, आज से 5 साल बाद, ठीक है। अगर अगो बोला गया आपको पता है, फिर पास्ट की बात करेंगे। 5 ईयर अगो इट मीन्स x-5, राइट। तो यहाँ पे उसने बोल रहा है कि 5 ईयर हैंस, आज से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। एक फादर है जैकब, उसका बच्चा है, 5 साल बाद उसकी जो उम्र है बाप की 3 गुना हो जाएगी उसके बेटे से, ठीक है। उसके फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली उसके बेटे के। तो फर्स्ट कंडीशन हम ये लगाएंगे, हमने सबसे पहले ये मानना है कि उसके बेटे की फादर की जो एज है वो x है, उसके बेटे की एज है y है, ठीक है। जैकब की हमने x ले ली और उसके बेटे की y ले ली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब 5 साल बाद दोनों की 5-5 साल तो उम्र बढ़ेगी डेफिनेटली, है ना। तो अगर आज उसकी उम्र x है तो 5 साल बाद जैकब की उम्र कितनी होगी 5। अगर आज उसके बेटे की उम्र y है तो 5 साल बाद उसके बेटे की उम्र कितनी होगी 5। तो दोनों में 5 तो इंक्रीमेंट होगा। साथ में वो कह रहा है कि पिता की जो एज है वो बेटे से 3 गुना हो जाएगी। तो ये इक्वेशन आएगी, हमने उसकी एज को किसके इक्वल लिखा, 3 × y + 5। इट मीन्स 3 × एज ऑफ सन। ये आएगी जैकब की एज, राइट। तो इसे सोल्व किया तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसी के साथ वो दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा है कि 5 ईयर एगो, अब 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब कि 5 साल उसकी एज छोटी हो जाएगी बच्चे की भी और उसकी भी। अब जैसे हमने x + 5 लेके चले थे, अब x - 5 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि 5 साल पहले उसकी जो एज थी ना वो 7 टाइम थी, 7 गुना थी अकॉर्डिंग टू एज़ पर हिज सन एज एट दैट टाइम। तो यहाँ पे उसने इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने बना ली है।
तो हमने पता करना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। इट मीन्स हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक्स और वाई हमने लिया था उसकी प्रेजेंट एज। तो आपने जस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और 2, और यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू 10 आ गई और x की वैल्यू आपके पास 40 आ गई। 40 आपके पास की थी फादर की, और उसका बेटा 10 साल का होगा, तो ये प्रेजेंट लिया उसका। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो आज हमने एक्सरसाइज जो है 3.3 को रिव्यू की है। समझ आपको ये तभी आएगी अगर आपने इसकी एग्जांपल्स देखी होंगी, क्योंकि उसमें मैंने बड़ी अच्छे से आपको समझाया कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी रहिए। एलिमिनेशन मेथड है इसके बाद, वो भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।